स्टूडेंट्स प्लीज इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही ध्यान से सीखिएगा। हमें लगता है कि आपको यहाँ ध्यान देने की जरूरत है और मैं इस कैटेगरी को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिचुएशन में रख रहा हूँ। ये हमारे पास फोर्थ वाली कंडीशन है कि जब हमारे पास ओल्ड पार्टनर्स में कोई एक पार्टनर गेनिंग कंडीशन में चला जाता है, तो अब हम लोग इस कंडीशन की बात कर रहे हैं कि ओल्ड पार्टनर्स में से गेनिंग कंडीशन में यहाँ पर बी चले गए हैं। अगर इस कंडीशन का क्वेश्चन हो तो फिर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर गिवन कंडीशन ली है। क्वेश्चन है सी एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। यहाँ मैंने शेयर को थोड़ा चेंज किया है क्योंकि वो 1/5 के लिए एडमिट कर रहे हैं। कैपिटल ब्रिंग्स है और शेयर ऑफ गुडविल उसकी 40,000 है। तो 40,000 में एक कंडीशन हम रखेंगे उसकी ब्रिंग की और एक कंडीशन उसके बाद सीखेंगे डजंट ब्रिंग की। तो पहले एक कंडीशन रखते हैं हम ब्रिंग्स की, अगर ब्रिंग है तब हम कैसे इसको डील करेंगे। तो ब्रिंग कंडीशन के लिए एग्जम्पशन है हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर इस पे तो फर्स्ट वाली एंट्री है नहीं रिटर्न ऑफ की। तो बेटा वो यहाँ टिपिकल नहीं होती है, वो इजी है क्योंकि अगर ओल्ड गिवन है गुडविल तो वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में रिटर्न ऑफ हो जाएगा, उस पर आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। विड्रॉ की कंडीशन यहाँ पर नहीं है, विड्रॉ का जितना अमाउंट रिसीव्ड होगा वो भी कर लेंगे। वो दोनों पॉइंट इजी हैं। टिपिकल पॉइंट सेकंड और थर्ड होता है और जो सेकंड पॉइंट है वो भी जरा टिपिकल नहीं है। जो थर्ड एंट्री है डिस्ट्रीब्यूशन की उसी जगह आपको कंफ्यूजन है और इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन का ये चार्ट है। तो इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन की फोर्थ कैटेगरी पर वेटेज दे रहे हैं, उसी की वजह से इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह रहे हैं। यहाँ पर एडमिट किया है सी को 1/5 शेयर के लिए और 40,000 गुडविल है, ब्रिंग्स में है और कैपिटल है। तो जो रिसीव की एंट्री होगी इट्स वेरी इजी, नो प्रॉब्लम, ये तो सिंपल है। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, बिल्कुल सही, सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रिंग के लिए होता है तो इस एंट्री में दिक्कत नहीं होगी। तो एंट्री जब आपके पास दे रखी है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल प्रीमियम फॉर गुडविल, ये बहुत इजी है रिसीव्ड वाली एंट्री, इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। टिपिकल मैंने बोला कि डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन का फोर्थ केस है जहां पर ओल्ड पार्टनर्स बी वो स्टैंड कर जाता है एज अ करेक्ट गेनर। तब हम क्या करें, तो मैं समझता हूं कि आपको भी इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करके देखें। तो जब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो बेटा फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो ही होगा। तो यहाँ पर देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और यहाँ पर ध्यान दिलवाना चाहूंगा कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो जैसे ही नेगेटिव हो तो इसका मतलब होता है गेनर है। तो यहाँ पर हम ए पे और बी पे दोनों पे कैलकुलेट करते हैं। ए का जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसके कैलकुलेशन के बिहाफ पर मैं चाहूंगा कि यहाँ पर आप इसको पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा ताकि क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर ए का जो शेयर है वो सैक्रिफाइसिंग आ रहा है क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है, मगर बी का शेयर जो कि इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान से देखिए। इनका न्यू रेशियो जो है ए का 1/5 माइनस हुआ है, बी का 3/5। तो आंसर ये 1 और 3 कब हो गया बेटा, ये देखिए टॉप पे एग्जम्पशन ले रखा था हम लोगों ने, गिवन कंडीशन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:3:1। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन हम लोग ऑलरेडी पहले सीख चुके हैं। तो यहाँ पर ये एग्जम्पशन है कि अगर ओल्ड और न्यू गिवन है तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इस गिवन कंडीशन पर बी का आंसर नेगेटिव आ रहा है, जिसका नेगेटिव आएगा वो गेन करेगा और फिर सैक्रिफाइस होगा, करेक्ट। देन डिस्ट्रीब्यूशन की जो मैंने मेन एंट्री आपको बताई थी वो क्या था, गेनर टू सैक्रिफाइसर। और यहाँ गेनिंग कंडीशन में डिस्ट्रीब्यूशन में दो लोग आ जाते हैं, सी तो आएगा ही आएगा क्योंकि न्यू कमिंग पार्टनर है और यहाँ पर ओल्ड पार्टनर बी भी आ जाता है। अब ये एंट्री किस तरह टिपिकल हो जाती है उसके लिए आपको बहुत जरूरी यहाँ पे ध्यान देना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप पे आ जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप का पार्ट है, इस पे आप जरूर से जरूर ध्यान दीजिए। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल फॉर ए एंड बी। तो ए एंड बी के लिए जो अमाउंट निकाला जाएगा वो हम किसके बिहाफ पर निकालेंगे, बी के बिहाफ पे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे होती तो वो अलग तरीका होता। मैंने इसलिए यहाँ मेंशन किया कि आप कंफ्यूज ना हो। फर्म गुडविल गिवन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ सी का हिंट है तो सी के बिहाफ पर हम कैलकुलेट करेंगे। तो ऑन द बेस ऑफ सी शेयर हम फर्म गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो सी का शेयर है 40,000 जो प्रीमियम लेकर के आ रहा है, रेसिप्रोकल कर दिया जाए 1/5 का तो 5/1 हो जाएगा। इस तरह इसकी गुडविल 2 लाख हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा
2 लाख जो फर्म गुडविल है या तो गिवन हो सकती थी या नहीं थी। यहां पर फर्म गुडविल गिवन नहीं है, तो इस कंडीशन में हम सी के बिहाफ पर फर्म गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो वैल्यू आपके पास आई है 2 लाख, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज अ फर्म गुडविल। मैंने F.G लिखा है, दिमाग में रहे आपके कि फर्म गुडविल है। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस स्टेप को मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि जरूर करिए, करके देखिए। यू हैव टू कैलकुलेट अ फर्म गुडविल ऑन द बिहाफ ऑफ द न्यू कमिंग पार्टनर सी विद द रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। इन दैट कंडीशन यू विल गेट अ फर्म गुडविल वैल्यू, और फर्म गुडविल से ही आप काम करोगे। कहने का मतलब मेरा ये है कि फर्म गुडविल की इंपॉर्टेंस इन दोनों में बढ़ जाती है। ये जब भी ओल्ड पार्टनर्स अगर कोई भी ओल्ड पार्टनर्स गेनिंग कंडीशन में है तो फर्म गुडविल आपको चाहिए ही चाहिए। इफ इट इज गिवन डायरेक्टली इन अ क्वेश्चन देन नो प्रॉब्लम, but when not given in a question, in that condition you have to calculate on the behalf of the new coming partner. very important। मैं फिर कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, फर्म गुडविल आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसके बाद आप इसकी एंट्री पास करते हो, और एंट्री पास करते समय मैंने बताया था रूल गेनर टू सैक्रिफाइसर। इन दिस केस इन अ गेनिंग पोजीशन 2 पर्सन्स आर स्टैंड्स। कौन कौन स्टैंडिंग पोजीशन पे है? एक तो आपका न्यू कमिंग पार्टनर है सी, एंड अनदर पार्टनर बी जो कि ओल्ड पार्टनर था वो अकेले पे आ गया है। तो आपको यहाँ ध्यान देना चाहिए मुझे लगता है। और डेबिट पे एंट्री देखिए, प्रीमियम फॉर गुडविल। मैंने बताया था कि जब ब्रिंग की कंडीशन है तब आप न्यू कमिंग पार्टनर के लिए क्या वर्ड यूज करोगे? प्रीमियम फॉर गुडविल। और जो ओल्ड पार्टनर होता है उसके लिए आप वर्ड यूज करोगे कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर आप 20 कैपिटल अकाउंट वर्ड को यूज करोगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बी यहाँ पर डेबिट क्यों है? ध्यान दीजिएगा, बी स्टैंड एज अ गेनर, इसलिए यहाँ पर डेबिट है। अब बात आती है कि हम इसकी वैल्यू कैसे निकालें। तो बेटा अभी आपने गेनिंग का रेशियो निकाला था जो कि -1/10 था। ये देखिए 1/10। तो कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पर फर्म गुडविल में इसका शेयर निकाल लेना है। फर्म गुडविल आपने कैलकुलेट करी कितनी? 2 लाख। 2 लाख का 1/10 होता है 20,000। तो अब देखिए जितना सी लेकर के आया वो प्रीमियम फॉर गुडविल के नेम से आ गया डिस्ट्रीब्यूशन में, और जितना बी का शेयर था तो 20 कैपिटल 20,000 हो गया। फिर से समझ लीजिए, गेनर ही है ये दोनों। यहां पर जब स्टैंड कर रहे हैं तो बेटा गेनर ही है, गेनर ही डेबिट होगा। बस ये है कि न्यू पार्टनर का नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां पर ब्रिंग है गुडविल, और जब गुडविल ब्रिंग होती है प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते हैं। तो प्रीमियम फॉर गुडविल इंडिविजुअल उसका शेयर 40,000। 20 कैपिटल क्यों है? अब आ गया होगा समझ में, क्योंकि वो गेनर है इसलिए हम बी लिखेंगे और 20,000 लिख देंगे। अब बात आती है सैक्रिफाइसर। इस कंडीशन में सैक्रिफाइसर कौन था? खाली ए था, तो इसलिए हम ए को लिखेंगे टू एस कैपिटल। फिर बात आती है इसकी वैल्यू कितनी लिखें, इसीलिए तो हमने फर्म गुडविल कैलकुलेट करी। तो फर्म गुडविल 2 लाख थी और 2 लाख का उसका शेयर होगा इंटू 3/10 इज 60,000। बस हो गया, इट्स सिंपल। इतना कठिन नहीं जितना आप समझ रहे हैं। बस ध्यान ये दीजिएगा कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल होना चाहिए। अक्सर मैंने कॉपी चेक करते समय देखा है कि ये इक्वल नहीं था, बच्चे आगे बढ़ गए। तो देखिए डेबिट पे भी 40 + 20 60, और यहाँ पर ए का जो शेयर है वो भी 60। इसका मतलब हुआ कि ये पॉइंट आपका सही है। अब जिन स्टूडेंट्स को इस कंडीशन में 4th वाले में दिक्कत हुई है तो कंफ्यूज ना हो, परेशान ना हो। 5th वाली कंडीशन भी डिक्टो इसी के ऊपर बेस्ड है। मैं फिर से 5th करता हूं जिससे कि आपका रिवीजन होगा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब जिन लोगों को जरा सी भी कंफ्यूजन रही हो 4th में, वो बहुत ही दिमाग लगा लें, कंसंट्रेशन बढ़ा लें। 5th पे फिर से करते हैं, बस जरा सा चेंज है मगर कॉन्सेप्ट आपका ये एकदम क्लियर कर देगा। उसको किस तरह किया जाए देखिए। 5th का केस अब हम कर रहे हैं। 5th के केस में न्यू पार्टनर तो हमेशा ही गेनर होगा। ओल्ड पार्टनर्स में ए और बी में अब ए एज अ गेनर स्टैंड करेंगे और बी एज अ सैक्रिफाइसर स्टैंड करेंगे। इसके लिए सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस में हमें ये देखना चाहिए कि रेशियोज कितने गिवन है। हमारी गिवन कंडीशन में ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो गिवन है। ओल्ड रेशियो ए और बी पर है 1:1 और न्यू रेशियो ए बी सी का है 3:1:1। इन दैट कंडीशन फर्स्टली वी हैव टू कैलकुलेट अ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, एंड व्हेन वी कैलकुलेट अ सैक्रिफाइसिंग रेशियो देन वी फाइंड one partner stand as a gainer and another partner stand as a sacrificer। देखिए यहाँ पर A in the case of A old ratio is 1/2 and the new ratio is 3/5। when we deduct 3/5 from 1/2 in that condition we will get a -1/10। -1/10 means gainer।
मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, whenever भी sacrificing ratio comes in a negative form, it means it's a gainer. And after that, when we calculate the B, in that condition, B old ratio is 1/2 and the new ratio is 1/5, and finally we will get a 3/10. This is the sacrificing. Why sacrificing? It's a positive. तो ये एक थोड़ा सा पार्ट है, थोड़ा सा लिखेंगे, रिपीट करेंगे, 2 बार करेंगे तो ये आ जाएगा। और ओल्ड और न्यू रेशियो तो हमने ऑलरेडी इसमें एज्यूम ही कर रखा है। एंड आफ्टर दैट द कंडीशन व्हेन वी एडमिट सी, और सी यहां पर एडमिट हो रहा है 2 थिंग के साथ में। वन थिंग इज अ कैपिटल ऑफ 1 लाख एंड अनदर थिंग इज अ गुडविल वैल्यू 40,000। ध्यान देने वाली बात यहां पर ये है कि सी की कैपिटल गिवन है और प्रीमियम भी गिवन है। अब मैं आपको सिखाने के लिए यहां पर जरा सा चेंजेस कर देता हूं। जरा सा चेंजेस करने का मतलब यह है कि यहां पर जैसे लिखा था हिज शेयर ऑफ गुडविल 40,000, तो अब अगर हिज शेयर ऑफ गुडविल 40,000 ना दे रखा हो, सिर्फ ये दे रखा हो सी ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, खाली इतनी वैल्यू दे रखी हो, इसको मैं ऐसे रब कर देता हूं और इस जगह पर मैं लिख देता हूं क्या, शेयर ऑफ गुडविल। तो सी यहां पर अपने गुडविल लेकर के आ रहे हैं, मगर हमें यह नहीं पता कि सी की शेयर ऑफ गुडविल क्या है। तो जब बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको इस इंफॉर्मेशन के साथ में एक और इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, दैट्स कॉल्ड फर्म्स गुडविल। तो जो फर्म्स की गुडविल होगी तो फर्म्स गुडविल वैल्यूड करके वर्ड लिखा होगा। क्या लिखा होगा? वैल्यूड। तो फर्म्स गुडविल जो वैल्यूड है वो आपकी यहां पर गिवन होगी कितनी, 2 लाख। तो ऐसी कंडीशन में हम ले लेते हैं जब क्वेश्चन में सी की शेयर गुडविल नहीं दे रखी होगी तो फर्म गुडविल दे रखी होगी, तो फर्म गुडविल के बिहाफ पे हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां पर सी की शेयर ऑफ गुडविल नहीं दे रखी है, फर्म की गुडविल दे रखी है। तब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो अब हम यहां पर रिसीट की एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000। तभी आपका दिमाग क्लिक करता है सर 40,000 तो गिवन ही नहीं था, तो इसको आपने कैसे लिख दिया? बेटा फर्म गुडविल तुम्हारे पास गिवन है 2 लाख, उसमें से हम उसका शेयर कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर। तो अब जब हम उसका शेयर कैलकुलेट करेंगे और वो एडमिट कितने के लिए हो रहा है, 1/5 के लिए हो रहा है। तो यहाँ पर अगर इसकी हम बात करें कि 40,000 कैसे आया, तो फर्म की गुडविल हमारे पास गिवन है 2 लाख और 2 लाख का अगर हम 1/5 कर लें तो डायरेक्टली इसका शेयर नहीं आ जाएगा, थोड़ा सा घुमाया हल्का सा। अगर डायरेक्टली 40 नहीं गिवन तो फर्म गुडविल होगा, फर्म गुडविल से इसका शेयर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। रिसीव्ड हो गया, रिसीव में कोई दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत कहां पर आती है? करेक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हमारे पास जो गेनर है वो 2 लोग हो गए, सी तो है ही है ऑलरेडी, अब यहाँ पर वोट पार्टनर ए हो गया। और मैंने बताया कि जब कभी भी ऐसी कंडीशन हो तो ऐसी कंडीशन में आपको फर्म गुडविल की रिक्वायरमेंट हो जाती है। फर्म गुडविल या तो क्वेश्चन में गिवन डायरेक्टली होगी, नहीं होगी तो ऑन द बिहाफ ऑफ न्यू पार्टनर आप कैलकुलेट करोगे। इस गिवन कंडीशन में फर्म गुडविल वैल्यूड है 2 लाख, तो आपका एक स्टेप बच जाता है। कौन सा स्टेप बच जाता है? ऑन द बिहाफ ऑफ सी शेयर्स फर्म गुडविल। ये आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? कोई क्वेश्चन में गिवन है। तो जब क्वेश्चन में फर्म गुडविल गिवन नहीं हो तब आप न्यू पार्टनर के बिहाफ पे करिएगा। अब यहां पर गिवन था तो आप नहीं करेंगे, सीधे एंट्री पास करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन की। तो डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री में आप डेबिट करोगे। डेबिट कौन होगा? सोचिए गेनर होगा। और यहाँ पर 2 पर्संस गेनर है। एक गेनर कौन है हमारा? करेक्ट, एक गेनर है हमारा न्यू कमिंग पार्टनर। और न्यू कमिंग पार्टनर जब कैश में लेकर के आएगा तब हम प्रीमियम फॉर गुडविल वर्ड यूज करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे टर्म यूज कर रहे हैं प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000। ये 40,000 जो है वो रिप्रेजेंट किसके लिए कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है 40,000 करेक्ट सी न्यू पार्टनर के लिए। आप लोग बड़े स्मार्ट हो गए, फटाफट बताने लग गए। देन अब हम लोग आते हैं और दूसरा कौन होगा? ए होगा। तो एस कैपिटल, तो जब एस कैपिटल की बात करते हैं तो इस जगह ए भी गेन कर रहा है। ए गेन कितने से कर रहा है? 1/10 से। फर्म गुडविल की वैल्यू गिवन है 2 लाख, तो जितने से ही गेन कर रहा है उतना ही शेयर आपको कैलकुलेट करना है फर्म के शेयरिंग में। तो फर्म की वैल्यू से 2 लाख इंटू 1/10, देन कंडीशन में 20,000 आपके पास आ जाएगा। जो सैक्रिफाइस कर रहा है तो इस क्वेश्चन में कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? बी। तो 2B, उसका शेयर कितना है? 3/10। तो 2 लाख इंटू 3/10 60,000। बहुत ही आसान है। जो गेन करे उसको डेबिट करो, गेन करते समय। अभी हम लोगों ने कंडीशन किया गेनर
कि जब ब्रिंग्स की कंडीशन में आता है, और जब ब्रिंग की कंडीशन में नहीं है, अगर बेटा ब्रिंग है तब हम वर्ड यूज क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल, और अगर ब्रिंग नहीं होता, तब हम क्या करेंगे, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट। तो कैसे करेंगे, इनका एंट्री के ऊपर इफेक्ट देख लीजिए। तो रिसीव के टाइम पर हम सिर्फ कैपिटल को रिसीव करेंगे, और रिसीव के टाइम पर हम प्रीमियम रिसीव नहीं करेंगे क्योंकि डजंट ब्रिंग है। तो इस जगह क्या नहीं होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड होगा, बिल्कुल ठीक है, टू सीज कैपिटल अकाउंट होगा, मगर प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं होगा। अब जब प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं होगा तो इसका मतलब है सिर्फ कैपिटल लेकर के आए तो यहाँ पर जरा सा चेंजेस होगा, वी रिसीव ओनली कैपिटल, और कैपिटल की एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट। डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में सिंपल, गेनर कौन होगा, दोनों डेबिट होंगे, और गेनर जो ओल्ड पार्टनर होगा वो तो अपने नेम से ही आएगा, और न्यू पार्टनर अगर ब्रिंग करता है तो हम लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, और अगर नॉट ब्रिंग करता है, डजंट ब्रिंग है, तो करंट अकाउंट। तो यहां पर अब बेटा बस इतना चेंज करना है कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट की जगह हम वर्ड यूज करेंगे सीज करंट अकाउंट। बस इतना सा ध्यान देना, बस इतना सा ध्यान देना। कुछ स्टूडेंट जल्दबाजी में गलती ये कर देते हैं कि करंट अकाउंट ओल्ड पार्टनर को डाल देते हैं ना, ओल्ड पार्टनर को टच मत करिएगा जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफिक वे से करंट अकाउंट गिवन नहीं हो। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं, बहुत ही आसान है, ब्रिंग हो तो प्रीमियम फॉर गुडविल लिखिएगा, नॉट ब्रिंग हो करंट अकाउंट लिखिएगा, और फर्म गुडविल से कैलकुलेट करिएगा। थोड़ा सा शॉर्ट में रिवीजन करा दे रहा हूं, मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में अच्छे ढंग से आनी चाहिए। फोर्थ और फिफ्थ इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, जब ओल्ड पार्टनर गेनिंग कंडीशन में आ जाए तब ये इंपॉर्टेंट है, और ओल्ड पार्टनर गेनिंग कंडीशन में आ जाए तो जरूरी हो जाता है कि आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करिए, और इन सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है कि फर्म गुडविल को आप फाइंड करना सीख लें। कैसे कैसे क्वेश्चन में हो सकता है कि या तो फर्म गुडविल क्वेश्चन डायरेक्टली गिवन होगा, जैसे यहां पर गिवन है 2 लाख, आप कैलकुलेट कर लीजिए। दूसरा, अगर फर्म गुडविल डायरेक्टली नहीं गिवन है तो न्यू कमिंग पार्टनर का शेयर गिवन होगा, तब उसके बिहाफ पर आप फर्म गुडविल को कैलकुलेट कर लीजिए, जैसे से ठीक पहले केस नंबर 4 पे किया। थर्ड केस, अब क्वेश्चन में डायरेक्टली तो 2 लाख फर्म वैल्यू नहीं गिवन है, मगर आपको कैलकुलेट करने के लिए गिवन है, तब आप ऐसे क्वेश्चन में गुडविल को कैलकुलेट करते हैं एज पर द कैलकुलेशंस मेथड। कौन कौन से कैलकुलेशन मेथड होते हैं, बिल्कुल सही, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड और एन्युटी, इन सब के थ्रू आपको कैलकुलेट करना होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि गुडविल ट्रीटमेंट इन द केस ऑफ द एडमिशन अब आप लोगों को काफी हद तक समझ में आया होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि टॉपिक काफी लेंथी था, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि एक बार इसको करके कॉपी पे सॉल्व कर करके देखिएगा, और अगर आपको टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हो, पसंद आ रहे हो, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं अनुपम तिवारी आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत नमस्कार करता हूं। जय हिंद, जय भारत।